इसको जीत के लिए। बहुत टाइट सिचुएशन है यहाँ से, मतलब सभी अगर यहाँ से भारतीय टीम निकल जाती है तो मैं कहूंगा कि मतलब किस्मत ही है जो आपको आगे लेकर जाएगी। अदरवाइज मुझे कोई ऐसा रीजन नजर नहीं आ रहा कि भारतीय टीम यहाँ से बच पाए। अपनी गलतियां हैं, सब कुछ किया, मतलब जो नहीं होना चाहिए था। बेहद रोमांचक मैच, और वो भी बांग्लादेश जैसे। ये कहानी उस एक दौर की है जब क्रिकेट की धरती पर बांग्लादेशी नागों का आतंक था, और उस आतंक की वजह थी उनका ये नागिन डांस। That's become a very common celebration. कोई भी टीम को हराने के बाद उनका यह सेलिब्रेशन, उनका यह नागिन नाच अब हदें पार कर रहा था। ऐसे में लंका को लंका में पराजित करने के बाद बांग्लादेशी नागों के निशाने पे था अपना यंग भारत। बांग्लादेशी नागों के इरादे साफ थे, वो भारत को करारी हार देकर भारत के सामने अपना नागिन नाच दिखाना चाहते थे। बांग्लादेशी नागों का बढ़ रहा वो वर्चस्व अब फाइनल तक आ पहुंचा था। ऐसे में भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जिस लंका को बांग्लादेश ने पराजित किया था वही लंका लीग स्टेज में भारत को पराजित कर चुकी थी। बांग्लादेशी नागों का वो घमंड अपने चरम पे था, उनका ये नागिन नाच अब हदें पार कर चुका था। परंतु इस दिन इस एक मैच में बांग्लादेश के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे याद कर पूरा बांग्लादेश आज भी कांप उठता है। इन नागों का ये नाच इस एक मैच में हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाला था। नमस्कार, आप देख रहे हो द बाउंड्री लाइन, द बाउंड्री लाइन का स्पेशल एपिसोड, कहानी द एंड ऑफ नागिन डांस। 18 मार्च 2018 कोलंबो का ये मैदान इस मैच का गवाही बनने वाला था। हजारों के तादाद में भरे ये दर्शक इस फाइनल मैच को देखने के लिए उत्सुक थे। कोलंबो के इस मैदान पे दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए आते हैं, और टॉस जीतकर कप्तान रोहित शर्मा ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। बांग्लादेश की ओर से पारी की शुरुआत कर रहे थे तमीम इकबाल और लिट्टन दास। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपने अंदाज में पारी की शुरुआत करते हुए शुरुआती 3 ओवर में 26 रन कूट दिए। इस तेज रन गति को देख रोहित शर्मा ने वाशिंगटन सुंदर पे अपना भरोसा जताया, और उस भरोसे को सही साबित करते हुए वाशिंगटन सुंदर ने लिट्टन दास को अपना शिकार बना लिया। अगले ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने अपने टीम के ब्रह्मास्त्र चतुर चालाक चहल के हाथ में गेंद थमाई, और चहल ने अपने पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पे तमीम इकबाल को अपने चपेट में ले लिया। बांग्लादेश के दोनों ओपनर्स अब पवेलियन लौट चुके थे। चहल का ब्रह्मास्त्र तीर अब भी बाकी थे। तमीम इकबाल को अपने चपेट में लेने के ठीक 3 गेंद बाद चहल ने सौम्या के सरकार गिरा दी। अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट लेकर चहल ने बांग्लादेश को बैकफुट पर धकेल दिया। पहले 3 ओवर में 26 रन बनाने वाला बांग्लादेश अगले 3 ओवर में 14 रन बना पाती है। शब्बीर रहमान और मुस्ताफिजुर रहीम के संघर्ष भरी सस्ताई की मदद से बांग्लादेश 10 ओवर में 68 रन बना चुकी थी और अपने 3 बड़े विकेट खो चुकी थी। शब्बीर रहमान और मुस्ताफिजुर रहीम के बीच एक बड़े सस्ताई को पनपते देख कप्तान रोहित शर्मा ने अपने टीम के ब्रह्मास्त्र चतुर चालाक चहल के हाथ में गेंद थमाई, और चहल ने अपने पहले ही गेंद पे मुस्ताफिजुर रहीम को अपना शिकार बना लिया। चहल की ये कहर के सामने बांग्लादेश बल्लेबाज एक एक कर घुटने टेक रहे थे, परंतु शब्बीर रहमान बांग्लादेश को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने के लिए अपने संघर्ष भरी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। बांग्लादेश के खाते में 110 रन थे। अब बांग्लादेश अपने 5 बड़े विकेट खो चुकी थी। अब बांग्लादेश को अगर एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना था तो यहाँ से अगली 30 गेंदों में 40 रनों की दरकार थी, और शब्बीर रहमान उस जरूरत को पूरा करने में हर संभव प्रयास कर रहे थे। शब्बीर रहमान का ये 6 की मदद से शब्बीर अपना 68 तक पूरा करते हैं। शब्बीर अपने विस्फोटक अंदाज में पारी को आगे बढ़ा रहे थे। शब्बीर की ये 75 रनों की ताबड़तोड़ पारी की मदद से बांग्लादेश 20 ओवर में 166 रन की सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच चुकी थी। ये रहा बांग्लादेश बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। ये रहा इंडियन बॉलर्स का अटैक। कोलंबो के इस मैदान पे बांग्लादेशी नागों के सामने 120 गेंदों में 167 रन बनाना टीम इंडिया के लिए आसान नहीं होने वाला था। ऐसे में अपना यंग भारत अनुभवी बांग्लादेश के सामने 167 रनों के लक्ष्य को पीछा करने के लिए लंका की धरती पर दस्तक देती है। भारत की ओर से पारी की शुरुआत कर रहे थे हिटमैन रोहित शर्मा और गब्बर शिखर धवन। पहले ही ओवर में बांग्लादेश की ओर से बॉलिंग कराने आते हैं बांग्लादेश के कप्तान, बांग्लादेश की शान साकिब अल हसन।
दोनों टीमों के कप्तान पहले ही ओवर में एक दूसरे के आमने सामने थे। कप्तान रोहित शर्मा ने इस चौके के साथ अपनी पारी की शुरुआत की। दूसरे ओवर कराने आए मेहंदी हसन मिराज को रोहित शर्मा ने अपने रिवाइंड पे लेते हुए 2 6 और 1 चौका की मदद से 17 रन कूट दिए। परंतु दूसरी तरफ से साकिब अल हसन अपना कहर बरपा रहे थे और धवन को अपना शिकार बना लिया। अगले ही ओवर में बल्लेबाजी करने आए सुरेश रैना भी अपना खाता भी ना खोल सके और पवेलियन की राह पकड़ चुके थे। एक तरफ से विकेटों का पतन जारी था तो दूसरी तरफ से रोहित शर्मा अपने धुन में सवार हो चुके थे। 5 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। भारत के खाते में 48 रन थे और भारत अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट खो चुकी थी। कप्तान रोहित शर्मा 21 गेंदों में 40 रन बनाकर क्रीज में मौजूद थे। रोहित अपने अंदाज में पारी को आगे बढ़ा रहे थे तो वही राहुल उनका साथ दे रहे थे। रोहित का यह विस्फोटक अंदाज बांग्लादेशी नागों का होश उड़ा चुका था, परंतु कुछ इसी में रूबेल हुसैन ने राहुल को अपना शिकार बना लिया। 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। भारत के खाते में 84 रन थे और भारत अपनी 3 बड़े विकेट खो चुकी थी, परंतु कप्तान रोहित शर्मा भी क्रीज में मौजूद थे। बांग्लादेश के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी थी, क्योंकि जब तक रोहित क्रीज में मौजूद थे तब तक बांग्लादेश को जीतना असंभव था। ऐसे में साकिब अल हसन ने इसका तोड़ निकालते हुए नाजमुल इस्लामों के हाथ में गेंद थमाई। इस भरोसे को सही साबित करते हुए नाजमुल इस्लाम ने रोहित को अपना शिकार बना लिया। टीम इंडिया का सबसे भरोसेमंद प्लेयर, टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत कप्तान रोहित शर्मा मैदान छोड़ चुके थे। ऐसे में रोहित के जाने के बाद अब क्रीज में मौजूद थे विजय शंकर और मनीष पांडे। इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने संघर्ष भरी शॉट्स की मदद से 17 ओवर में 132 रन बना पाते हैं। 18 ओवर में 4 डॉट और 1 सिंगल के साथ मनीष पांडे का विकेट आता है और इस विकेट के साथ भारत की हार निश्चित हो चुकी थी। परंतु बांग्लादेश का बढ़ रहा वो घमंड, उस घमंड की औकात दिखाने वो बल्लेबाज मैदान पे आ रहा था जो आज कुछ ऐसा करने वाला था जो सदियों में कभी कदार होता है। द फिनिशर द गेम चेंजर टीके, द फिनिशर द गेम चेंजर टीके अब मैदान पे दस्तक दे चुके थे। ऐसे हालात में भारत की डूबती राह को पार लगाने टीके क्रीज में मौजूद थे। 18 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। भारत के खाते में 133 रन थे। अब भारत को यह मैच जीतने के लिए अगले 12 गेंदों में 34 रनों की दरकार थी। 19 ओवर का खेल प्रारंभ होता है। 19 ओवर की पहली गेंद और पहली गेंद पे 6। 19 ओवर की दूसरी गेंद पे चौका। 19 ओवर की तीसरी गेंद और तीसरी गेंद पे एक बार फिर 6। डीके ने शुरुआती 3 बॉल में 2 6 और 1 चौकी की मदद से 16 रन कूट दिए और इस मैच को अपने की ओर मोड़ दिया। टीम इंडिया को अब यह मैच जीतने के लिए अगली 6 गेंदों में 12 रनों की जरूरत थी। यह 6 गेंदें डिसाइड करने वाली थी कि यह मैच का विनर कौन होगा। 20 ओवर का खेल प्रारंभ होता है। सौम्या के हाथ में गेंद थी और सामने मेरे स्ट्राइक पे 15 गेंदों में 12 रन बनाकर मौजूद विजय शंकर। विजय का सूर्योदय इस मैच में अभी तक नहीं हुई थी। इस मैच का सबसे बड़ा कलंक अब क्रीज में मौजूद था। 20 ओवर की पहली गेंद डाली जाती है और पहली गेंद वाइड। फिर से 20 ओवर की पहली गेंद डाली जाती है, पहली गेंद पे डॉट। दूसरी गेंद पे शंकर ने सिंगल लेके डीके को स्ट्राइक दी। इस मैच का सबसे बड़ा हीरो डीके अब क्रीज में मौजूद था। सबको उम्मीद थी कि इस बॉल पे डीके 6 या चौका लगाएंगे, परंतु इस उम्मीद को पानी फेरते हुए डीके ने सिंगल लेकर के शंकर को स्ट्राइक दी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर शुरुआती 3 गेंदों में 3 रन बना पाते हैं। अब टीम इंडिया को यह मैच जीतने के लिए अगले 3 गेंदों में 9 रनों की जरूरत थी और मैंने स्ट्राइक पे थे विजय शंकर। वही शंकर जिसका पल्ला इस मैच का सबसे बड़ा कलंक था, जिसके बल्ले से ना तो बॉल टकरा रही थी और ना ही कोई बड़ा शॉट लग रहा था। ऐसे हालात में अब सबकी निगाह शंकर की शॉट पे थी और कुछ इसी में शंकर ने बल्ले को जोर से घुमाते हुए चौका जड़ दिया और एक उम्मीद को बनाए रखा। अब टीम इंडिया को यह मैच जीतने के लिए अगले 2 गेंदों में 5 रनों की जरूरत थी। तो कुछ इसी भी 5वें बॉल पर शंकर एक बड़े शॉट के प्रयास में अपना विकेट खो देते हैं और शंकर के इस विकेट के साथ पूरा स्टेडियम शांत पड़ चुका था। लाखों लोगों की उम्मीद अब दुआओं में बदल चुकी थी, क्योंकि अब यह मैच जीतने के लिए अगले 1 गेंदों में 5 रनों की जरूरत थी और मैंने स्ट्राइक पे थे द फिनिशर टीके। लाखों लोगों की उम्मीद इस एक बॉल पर टिकी थी। लाखों लोग उंगलियां कस के बैठे थे। यह मैच अपनी हाई इंटेंसिटी को पार कर चुका था। यह गेम डिसाइड करने वाला था कि बांग्लादेशी नागों का घमंड अपने चरम पे रहेगा या भारत इन नागों का घमंड तोड़ उनकी औकात दिखाएगी। ऐसे हालात में मैच का आखिरी बॉल, भारत को यह मैच जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत थी। शंकर के हाथ में बॉल और मैंने स्ट्राइक पे दिनेश कार्तिक।
144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये गेंद और कार्तिक का ये शॉट है। इस शॉट के साथ बांग्लादेशी नागों का वो घमंड, उनका वो नागिन नाच खत्म हो चुका था। पूरा स्टेडियम बांग्लादेशी नागों के सामने अपना नागिन नाच कर रहा था। पूरा स्टेडियम डीके भारत भारत की नारे लगा रहा था। उन नागों का वो फन अब हमेशा हमेशा के लिए दफन हो चुका था। ये सेलिब्रेशन, ये शाबाशी हर कोई डीके को दे रहा था। पूरी टीम इंडिया मैदान पर उतर कर जीत सेलिब्रेट कर रही थी। उन नागों का वो घमंड, वो सेलिब्रेशन, वो नागिन नाच अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। ये रहा भारत का स्कोर कार्ड, ये रहा बांग्लादेशी नागों का अटैक। यह मैच और इस मैच की कहानी क्रिकेट की दुनिया में अद्भुत थी। यह मैच इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी थी। यह शॉट और इस शॉट के साथ करोड़ों क्रिकेट फैंस इस मैच को याद कर आज भी खुश हो जाते हैं। अगर आपको इसी तरह के क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री, मैच स्टोरी हमारी आवाज़ हमारी अंदाज में देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द बाउंड्री लाइन को।